बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन एमसीक्यूज पार्ट 2। और आप जिन लोगों ने एमसीक्यूज पार्ट 1 नहीं देखा है वो लिंक में जाकर एमसीक्यूज पार्ट 1 भी देख लें, और वहाँ पर मैंने सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन के जो कुछ लेक्चर हैं वो भी डाले हुए हैं, वो भी देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट। तो इनमें से जो नीचे दिया हुआ है उसमें से असिस्टेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी चीज़ है वो असिस्टेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंडेक्सिंग आता है, रिकॉर्डिंग आता है, वेडिंग आता है। तो इसका मतलब है कि इसका जो करेक्ट आंसर है डिक्टेशन आता है, ये स्टेनोटाइपिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट आपके पास हु इज रिस्पॉन्सिबल टू इंस्पेक्ट द वर्किंग ऑफ सेक्शन। किसी भी सेक्शन में जो इंस्पेक्शन करते हैं तो वो कौन है, वो रिस्पॉन्सिबल है इंस्पेक्शन के लिए। तो असिस्टेंट हैं, सेक्शन ऑफिसर हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं या इंस्पेक्टर हैं। तो इसका राइट आंसर है डिप्टी सेक्रेटरी हैं। वो किसी भी सेक्शन में क्या करता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। डिप्टी सेक्रेटरी शैल इंस्पेक्ट वर्किंग ऑफ सेक्शन वंस एवरी डेज मंथ। तो डिप्टी सेक्रेटरी हैं वो किसी भी सेक्शन का इंस्पेक्शन है वो कितने महीने बाद कर सकता है, वो हर 6 महीने बाद कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास 6 मंथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन इंस्पेक्शन। तो यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इंस्पेक्शन में नहीं किया जाता है। कंप्लायंस विद रूल्स हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, यूजेस एंड केयर ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, और इन्वेस्टिगेशन है। तो आपका इंस्पेक्शन में इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता, बाकी सारी चीज़ें किया जाता है। तो राइट आंसर है इन्वेस्टिगेशन। फैक्स मशीन विल बी ऑपरेटेड बाय। किसी भी जो सेक्शन में फैक्स मशीन है तो उसे कौन ऑपरेट करता है। तो यूडीसी करता है, फैक्समैन करता है, डिस्पैचर करता है, या डिजिग्नेटेड पर्सन। तो इसका करेक्ट आंसर है डिजिग्नेटेड पर्सन। जिस शख्स की जिम्मेदारी लगाई हुई है तो वो बंदा फैक्स मशीन को, सिर्फ वो बंदा फैक्स मशीन को क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेंड बाय फैक्स। तो फैक्स के जरिए कौन सा चीज़ है उसको हम सेंड नहीं कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेटर, डॉक्यूमेंट, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, या टेम्पररी फाइल। तो बाकी सारी चीज़ें सेंड कर सकते हैं, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो कि सीक्रेट फाइल होते हैं वो हम सेंड नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन फॉर यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन है तो जो मंदरजा झेल दिया हुआ है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो लॉक करना पीसी, गुड रिकॉर्ड ऑफ डेटा, और सेफ कस्टडी ऑफ डिस्केट, और रीबूटिंग। तो इसका आंसर है रीबूटिंग है, वो हमारे पास सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी ऑफिसर। कंप्यूटर सिक्योरिटी ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी है। मेंटेन करना प्रिंटर आउटपुट को, मेंटेन करना डिस्केट को, और रिस्ट्रिक्ट करना अनऑथराइज एक्सेस को। तो जो कंप्यूटर सिक्योरिटी ऑफिसर की जिम्मेदारी है वो ये तीनों है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑल पेपर सेंड फॉर पब्लिकेशन इन द गेजेट शुड बी साइन बाय। तो तमाम पेपर जो पब्लिकेशन के लिए कोई भी सेक्शन या कोई भी डिवीजन से आगे सेंड करता है तो उस पे साइन होना चाहिए किसका, सेक्शन ऑफिसर का, असिस्टेंट का, या सेक्रेटरी का। तो इसका करेक्ट आंसर है सेक्रेटरी। ऑफिसर अथराइज्ड टू साइन पेपर फॉर पब्लिकेशन शैल साइन अंडर देयर डिजिग्नेशन एक्सेप्ट। तो कौन कौन से जो ऑफिसर हैं जो अगर किसी और को जिम्मेदारी दिया हुआ हो कि वो पब्लिकेशन के लिए पेपर सेंड कर सकता है तो उन्हें उनके डिजिग्नेशन के साथ उनका वहाँ पर सिग्नेचर करना पड़ता है। तो फॉलोइंग में से कौन सा ऐसा अथराइज पर्सन है जिसकी साइन की ज़रूरत नहीं होती। तो डिप्टी सेक्रेटरी, सॉरी सेक्रेटरी इसका राइट आंसर है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शैल बी रिटन अबव मिनिस्ट्री डिवीजन डिपार्टमेंट इन।
तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है जो लोगो समझ लें, तो वो किसी भी मिनिस्ट्री, डिवीजन या डिपार्टमेंट के किस चीज़ पे वो लिखा हुआ होना चाहिए। नोटिस पे होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट पे होना चाहिए या नोटिफिकेशन पे। तो ये इन तीनों पे होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। द लॉ एंड जस्टिस डिवीजन शुड बी कंसल्टेड इन ऑल मैटर। तो लॉ एंड जस्टिस डिवीजन को हम तमाम मैटर में क्या करेंगे, इनको कंसल्ट करेंगे। कौन कौन से उसमें, जहाँ पर लीगल क्वेश्चन वगैरह होंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, लॉ एंड जस्टिस डिवीजन को इन्वॉल्व करेंगे। तो राइट आंसर है लीगल क्वेश्चन। वाइल इंस्पेक्शन विच पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड बाय इंस्पेक्टिंग ऑफिसर। तो जब भी इंस्पेक्शन कर रहा होता है तो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर हैं, उसके माइंड में क्या चीज़ें होनी चाहिए। परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड डिसिप्लिन, कैश एंड अकाउंट। तो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के माइंड में ये तीनों चीज़ें होगा, तो ये इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, कुछ सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन में यूज़ हुआ है और ये भी मोस्टली एमसीक्यूज में आते रहते हैं। LF मीन्स, LF का मतलब क्या है, लिंक्ड फोल्डर है, लार्ज फाइल है, लिंक्ड फाइल है या लिंक्ड फॉर्म है। तो LF का मतलब है लिंक्ड फाइल है। OO मीन्स ओरिजिनल ऑर्डर है, ऑफलाइन आउटपुट है, ऑफिस आउटपुट है या ऑफिस ऑर्डर है। तो OO मीन ऑफिस ऑर्डर। CR का मतलब क्या है, कॉपी रिसीव्ड है, कॉपी रजिस्टर्ड है, कॉलम राइट है या कैरेक्टर रोल है। तो CR का मतलब सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन में कैरेक्टर रोल है, तो करेक्ट आंसर इसका कैरेक्टर रोल हो गया। विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो कम्युनिकेशन जो आपके फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके दरमियान कौन से फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज होगा। मेमो होगा, लेटर होगा, ऑफिस ऑर्डर होगा या नोटिफिकेशन होगा। तो इसका राइट आंसर है लेटर। Which form of communication is used in correspondence between various department। तो वेरियस डिपार्टमेंट के दरमियान कम्युनिकेशन की कौन सी फॉर्म है वो यूज होगी। ऑफिस मेमोरेंडम होगा, लेटर होगा, करस्पॉन्डेंस होगा या मेमोरेंडम होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑफिस मेमोरेंडम। ऑल पेपर एंड फाइल डिस्पैच टू अदर ऑफिस शैल बी सेंट टू। तमाम जो पेपर और फाइल हैं जो किसी दूसरे ऑफिस में आपने भेजना है तो सबसे पहले वो किधर भेजेंगे, डिस्पैचर को भेजेंगे, सेंट्रल रजिस्ट्री में भेजेंगे या डायरी में उसको इन करेंगे या सेक्शन में। तो इसका राइट आंसर है सेंट्रल रजिस्ट्री में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब